Welcome students. Today our topic of discussion is banking. What is a bank? A bank is a financial institution which do mainly two functions. At first, it receives deposits and secondly, it advances loans. ये टॉपिक आप +1 क्लास में कर चुके हैं. स्टिल वी आर रिवाइजिंग इट. एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए वर्क करता है, लोगों के लिए वर्क करता है. लोग उसमें अपनी एक्स्ट्रा मनी को डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसे अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं और जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं उन्हें वो यूज करता है कैसे, लोन देने के लिए. ठीक है. अब एक बैंक है, उसमें किसी पर्सन ने क्या करवाई, मनी डिपॉजिट करवाई. उस मनी को वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा और कुछ मनी वो किसको देगा, आरबीआई को देगा. ठीक है. अब आरबीआई क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स. दो तरह के बैंक्स हैं. एक है सेंट्रल बैंक एंड सेकंड है कमर्शियल बैंक्स. जिन बैंक्स की हम अभी बात कर रहे हैं वो कौन से बैंक है, कमर्शियल बैंक है. कमर्शियल बैंक में हम सब डील करते हैं. कमर्शियल बैंक कौन से हो गए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एनी प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक. वो सारे ही बैंक्स कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं. और कमर्शियल बैंक्स का जो लीडर है वो कौन है, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स पे अपना कंट्रोल बना के रखता है और उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है दैट हाउ टू डू द वर्क. ठीक है. तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. और कमर्शियल बैंक्स के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. बहुत सारे बैंक्स जो भी आपके आसपास हैं, आपके घर के पास, ऑफिस के पास, रोड्स पे आप देखते हैं, वो सारे कौन से बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं. अब हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों ही बैंक्स मनी सप्लाई करते हैं. मनी सप्लाई का मतलब क्या है, जो भी मनी मार्केट में सप्लाई हो रही है, लोगों के पास है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं. किस फॉर्म में है वो, कॉइन्स की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में. तो कॉइन्स और नोट्स कौन छाप रहा है, कौन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, उन्हें सप्लाई कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक करता है क्रेडिट क्रिएशन. कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन. कैसे करता है क्रेडिट क्रिएशन, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. तो हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन का. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है मनी क्रिएट करना, हाउ अ बैंक क्रिएट्स मनी. स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल. हमारे पास एक बैंक है, दिस इज अ बैंक. इस बैंक में एक पर्सन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए. ठीक है. ये इसके पास क्या आया, डिपॉजिट्स. इन डिपॉजिट से वो क्या देगा, आगे लोन देगा. तो क्या वो पूरे के पूरे 1000 रुपीज को लोन दे सकता है, नो. वो पूरे 1000 रुपीज का लोन नहीं दे सकता. उसे इसमें से कुछ अमाउंट क्या रखनी पड़ेगी, रिजर्व रखनी पड़ेगी. और ये रिजर्व किसके पास रहेगा, दिस रिजर्व विल बी विद द आरबीआई. ठीक है. अब ये रिजर्व कितना होगा, ये रिजर्व होगा सीआरआर जितना, कैश रिजर्व रेशो जितना. कैश रिजर्व रेशो पर देखिए सीआरआर क्या होती है, सीआरआर इज कैश reserve ratio. This ratio is determined by Central Bank of the country. In our country it's RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India determines the cash reserve ratio. ठीक है. तो ये रिजर्व डिसाइड होगा. Now see what are primary deposits and what are secondary deposits. अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, there is a bank. अब हमारे पास एक बैंक है. अब उस बैंक में किसी पर्सन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए. तो ये 1000 रुपीज क्या है, दीज 1000 रुपीज आर प्राइमरी डिपॉजिट्स. कौन से डिपॉजिट्स हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स. और इन 1000 रुपीज में से बैंक जो लोन प्रोवाइड करेगा वो होगा सेकेंडरी डिपॉजिट. सो व्हाट आर प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक. प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है, कैश डिपॉजिट्स. एंड व्हाट आर सेकेंडरी डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर द
मनी विच बैंक लोन्स टू अदर पीपल, ठीक है, जो मनी बैंक ने आगे लोन प्रोवाइड की है वो क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स है, और इन दोनों के एडिशन से क्या बनता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट। सो टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर दोज कैश डिपॉजिट्स जो लोग बैंक में जमा करवा रहे हैं मनी, वो क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट्स, और उस बिहाफ पे बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को वो हमारा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट, और इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। क्लियर, यहीं से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात हमने एक कॉलम बनाया डिपॉजिट्स। बैंक में कितना डिपॉजिट आया, 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का बैंक में डिपॉजिट आया, उसमें से कितनी अमाउंट बैंक लोन दे सकता है, कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। आरबीआई ने डिसाइड किया कि हमारी कैश रिजर्व रेशो 10% है। कैश रिजर्व रेशो 10% होने का मतलब है कि जो हमारे पास 1000 रुपीज आए हैं उसका 10% अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो रुपीज 1000 की रिजर्व अमाउंट होगी रुपीज 100, तो हमारे पास रिजर्व अमाउंट कितनी आ गई, 100 रुपीज। तो 900 हमारा क्या दे सकते हैं, हम लोन दे सकते हैं। देख लीजिए हमारे पास डिपॉजिट आया था 1000 रुपीज, कैश रिजर्व रेशो हमने लेट की है, एज्यूम की है 10%। वो 10% हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आरबीआई के पास रख सकते हैं, उसका कोई और यूसेज नहीं है। मतलब जरूरी है कि कमर्शियल बैंक 10% अमाउंट आरबीआई के पास जमा करवाए, और बाकी जो अमाउंट बची है 900 वो उसको लोन दे सकता है। मतलब इसमें 1000 रुपीज हमारे हो गए प्राइमरी डिपॉजिट और 900 रुपीज हो गए हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्लियर, तो हमारे टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हो गए 1900। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसकी था हमारा फर्स्ट राउंड। उसके बाद है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में देखो अब जो डिमांड हमारी फर्स्ट थे ये प्राइमरी डिपॉजिट्स थे, अब 900 हमारे क्या बन गए, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब इस सेकेंडरी डिपॉजिट में से फिर क्या करना पड़ेगा, रिजर्व में भेजना पड़ेगा अमाउंट। रिजर्व में कितने गए, 90 रुपीज। तो 90 रुपीज हमारे रिजर्व में चले गए, रेस्ट इज 810। 810 हमारे फिर चले गए, तो 810 हमारे फिर क्या बन गए, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। 810 सेकेंडरी डिपॉजिट्स आ गए थर्ड राउंड, ठीक है। अमाउंट हो गई 2710, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हो गए 2710। अब 810 में से फिर हमें क्या देना पड़ेगा, रिजर्व। रिजर्व हो गया रुपीज 81, तो 81 हमारा रिजर्व में चला गया। देन माइनस कर लो 729, तो 729 हमारा हम फिर लोन दे सकते हैं, और उसमें से फिर वो क्या बन जाएगा आगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे हमारे टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, और जब तक ये डिपॉजिट अमाउंट 1000 से बढ़कर 10,000 नहीं हो जाती, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। क्लियर, अब हमें कैसे पता चला कि ये अमाउंट 10,000 होगी। क्लियर, अब हमें ये बात क्वेश्चन आए कि 10,000 की अमाउंट होगी, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है कि कितनी मनी मल्टीप्लाई होने वाली है। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय CRR। CRR कितना है, 10%, तो 1 by 10%, इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10 टाइम्स। इट मीन्स मनी क्या होगी, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो डिपॉजिट आए थे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हमारे मनी कितनी हो सकती है, सिर्फ मैक्सिमम 10,000 रुपीज हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल मैक्सिमम क्या आ सकता है, 10,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए अगर ये हमारा जो CRR है वो सिर्फ 5% होता, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या निकलता है, मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल केस। तो हमारा मल्टीप्लायर होता है 100 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 20 टाइम्स। इट मीन्स अगर हमारा CRR कम है तो हमारा मल्टीप्लायर ज्यादा है, CRR ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। CRR कितना था यहाँ पर 10%, तो मल्टीप्लायर भी था 10%।
CRR कम होके हो गया 5%, तो मल्टीप्लायर बढ़ के हो गया 20%। इसके लिए आप कॉलम बना सकते हैं when CRR is less, multiplier is greater. CRR is greater, multiplier is less. ठीक है, यहां तक आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया ये टॉपिक। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के मैंने आपको दो टाइप्स बताए अभी, एक है प्राइमरी डिपॉजिट्स और एक है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, को ऐड करके क्या बन रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट्स जो हमने करवाए हैं तो हम उन्हें निकलवा भी सकते हैं, बट देयर इज सम अनचेकेबल डिपॉजिट्स ऑल्सो। अब ये अनचेकेबल डिपॉजिट्स क्या है, चेकेबल डिपॉजिट्स कौन से हो गए, डिमांड डिपॉजिट्स। तो अनचेकेबल कौन से हैं, टर्म डिपॉजिट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो हैं जो हम जब भी जरूरत पड़े उन्हें निकलवा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। बट टर्म डिपॉजिट को हम एक टाइम पीरियड के लिए मनी को डिपॉजिट करते हैं, मे बी फॉर 5 years, फॉर 8 years, फॉर 10 years, और एज नीडेड हम उसे नहीं निकलवा सकते, उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। तो यहाँ पर टर्म डिपॉजिट की लिक्विडिटी क्या है, कम है, जबकि डिमांड डिपॉजिट की लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें हम चेकेबल देते हैं। हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवाएंगे और उसी वक्त हमारी मनी आ जाएगी, ठीक है। बट जो टर्म डिपॉजिट है उसमें ऐसा नहीं होता, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। ये नेक्स्ट इज ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स के फिर दो टाइप बता रही हूँ मैं आपको, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, ग्रॉस डीडी, एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है ओनली ऑफ ओनली नेट बैंकिंग, सॉरी, इंटर बैंकिंग क्लेम्स का, इंटर बैंकिंग क्लेम्स का। अगर हम ग्रॉस डीडी में से इंटर बैंकिंग क्लेम्स को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे नेट डीडी, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। मींस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होते हैं, जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, और दोनों के बीच में जो लेन देन चलता है उन्हें कहते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स। तो ग्रॉस में ये इंक्लूडेड है और नेट में ये इंक्लूडेड नहीं है, सिंपली। नेक्स्ट टर्म इज बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, सिंपली जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा वही है। बैंक मनी इज द डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय बैंक, जो बैंक ने डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करे हैं, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंक मनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।